I wrote I love you at my school's washroom's mirror with a lipstick. So, hello everyone, this is Yati Chopra and welcome back to another crazy story time video. So, ये story time काफ़ी टाइम पहले का है when I was in 8th standard and फॉर स्टोरी बिल्डिंग में थोड़ा आइडिया दे देती हूँ मेरे बारे में. सो बेसिकली मैं आई वॉज द मोस्ट शाई एंड अंडर कॉन्फिडेंट किड ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स एंड मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे कोई इतने, मतलब आई वॉज जस्ट हैविंग वन क्लोज फ्रेंड और उसके अलावा मैं किसी से बात भी नहीं करती थी. प्रोबेबली आई वॉज and I was a front bencher and teacher's favorite kid क्योंकि I was a topper too. तो ये like this is what I was during at that time and this is about 8th standard. So basically हुआ ये, there was a bunch of girls who were jealous of me, probably because I was teacher's favorite, and there was a specific girl, let's call her G, and she was a pick me. She is still a pick me, but at that time she was 2. So basically and she was an attention seeker kind of a girl. So basically हुआ ये कि शी वॉज जेलस ऑफ मी. ठीक है, ये मुझे उस वक्त तक नहीं पता था, मैं उससे भी अच्छे से बात करती थी, मुझे आइडिया नहीं लगा कि भाई ऐसा कुछ सीन है इसका जेलसी वेलसी का. तो अभी हुआ ये कि वैन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, वी वन इन 8th स्टैंडर्ड, हम लोग सेम क्लास में ही थे. तो देयर वॉज अ रैंडम डे. ठीक है, कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, रैंडम डे था. एंड देयर वॉज अ एट पीरियड हुआ करते थे पूरे दिन में. सो 5th पीरियड था एंड इट वॉज अ स्पोर्ट्स पीरियड. तो बेसिकली क्या हुआ कि अचानक से शी केम टू, मतलब अचानक हम लोग जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलने गए हुए हैं एंड व्हेन वी केम बैक इन टू द क्लास, तो अचानक एक र्यूमर स्प्रेड होने लग गया कि स्कूल के वॉशरूम के मिरर में किसी ने आई लव यू लिखा हुआ है. सो अब क्योंकि ऐसे रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं एंड एक गॉसिप करने का चीज़ थी. सो वी एवरीवन स्टार्टेड गॉसिपिंग अबाउट इट एंड उड़ते उड़ते वो चीज़, जो वो रूमर था, वो टीचर्स तक पहुंच गया. सो बेसिकली कोऑर्डिनेटर मैम को जैसे पता चला, वो वॉशरूम वगैरह गई हैं, उन्होंने जाके देखा तो बेसिकली जो मिरर था उस पर से LOVE और यू करके ऐसा लिखा हुआ था विद अ लिपस्टिक प्रॉपर, वो भी रेड लिपस्टिक थी. तो बेसिकली अभी जैसे उनको पता चला तो उन्होंने जितनी भी क्लास टीचर्स थी उनको सबको ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी गर्ल्स हैं उन सबका जाके बैग चेक करो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉयज़ का तो कोई चांस नहीं है गर्ल्स रूम में आने का, लेकिन बॉयज़ का भी बोल दिया था कि चेक करना है, बट पहले गर्ल्स का करो. तो गर्ल्स का जैसे ही चेक हुआ, हमारी क्लास टीचर मैम जो थी, शी केम इनटू द क्लास एंड उन्होंने बैग चेक करना स्टार्ट करा. अभी आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे बैग से तो लिपस्टिक निकल ही नहीं सकती है. तो क्योंकि कोई चांस ही नहीं है अभी, और कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है, मतलब मैं लिपस्टिक ना लाती हूँ ना लगाती हूँ ना, कोई मतलब कोई केस ही नहीं था. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड मैं बहुत चिल होकर बैठी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि वाह यार चलो अच्छा है, बैग्स वैग चेक हो रहे हैं और जो भी पकड़ा जाएगा उसकी बैंड बजेगी. अभी उल्टा हो गया. सो बेसिकली जब बैग चेकिंग हो रही थी तो अभी बेसिकली मेरा बैग खुला, बैग चेक हुआ एंड उसमें से वो लिपस्टिक निकल गई. आई वॉज शॉक्ड एंड मेरे साथ साथ सब शॉक्ड, सब बच्चे मुझे देख रहे हैं और मैं आई एम नॉट थिंकिंग कि मेरे बैग से लिपस्टिक कैसे निकली. मैं ये सोच रही हूँ सब मुझे देख रहे हैं. तो अभी मतलब क्योंकि मेरी इमेज क्या थी अभी तक कि मतलब मैं बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ, मेरे बैग से तो कभी ऐसा कुछ निकल ही नहीं सकता है एंड कुछ अलग ही इमेज मेरी सामने बनी हुई थी. ना अभी बिकॉज आई वॉज अ मॉनिटर टू, तो मेरी इमेज पूरी अलग थी. यू आप समझ रहोगे मेरी इमेज क्या थी. तो बेसिकली जब लिपस्टिक निकली आई वॉज इन शॉक टू, और फिर मेरे दिमाग में आई भाई लिपस्टिक कैसे आई, मैं तो लिपस्टिक लगाती ही नहीं हूँ, मैंने तो आज तक लिपस्टिक छुई नहीं है भाई, मेरी मम्मी तो लिपस्टिक मुझे देखने भी नहीं दे. तो बेसिकली जब मैंने मतलब लिपस्टिक वगैरह निकली, फिर मैम वॉज लाइक ये थी तुम्हारे बैग में कैसे आई ऐसा सा. मैंने बोला मैम मेरी नहीं है ऐसा सा. तो बोलती कि तुम्हारे बैग में कैसे ही तुम्हारी नहीं है. तो अभी थोड़ा मैं शॉक में, फिर मैम
मुझे लेके चली गई क्लास में। हाँ, फिर मैम कोऑर्डिनेटर मैम के पास लेके गई, तो बेसिकली स्टाफ रूम में कोऑर्डिनेटर मैम थी, वहीं मुझे लेके गए। अभी सब टीचर्स भी मुझे देख रहे हैं और वो लोग भी शॉक है कि भाई यति के बैग से तो निकल ही नहीं सकती। दे वो ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि यति के बैग से कैसे निकल गई, दे वो इन शॉक। वो सब भी मुझे ऐसे दिख रही है, यति तुम क्यों लेके आई, ऐसा ऐसा करके। अभी आई एम सेइंग कि मैम मेरी नहीं है, मेरी नहीं, बट वो नहीं सुन रही है, ना कोऑर्डिनेटर मैम सुन रही है, ना क्लास टीचर मैम, कोई भी नहीं सुन रहा है। तो बेसिकली मैंने 5-1 मिनट तक बोला, बट उन लोगों ने नहीं माना। देन दे डिसाइडेड कि इसको प्रिंसिपल मैम के पास लेके चलते हैं। सो बेसिकली दे टुक मी टू प्रिंसिपल ऑफिस। एंड वहाँ अभी प्रिंसिपल मैम जो थी वो नई आई थी, मतलब उनको 1 मंथ ही हुआ था अराउंड, एंड शी वॉज सो स्ट्रिक्ट, सो डैम स्ट्रिक्ट, ठीक है। और क्योंकि प्रोबेबली वो नहीं आई थी तो उनको मेरे बारे में भी कुछ पता नहीं था दैट आई एम अ टॉपर या ऐसा कुछ भी, या आई एम अ ओबीडियंट किड। तो बेसिकली अभी जब वो आई क्लास में तो मैं जब ऑफिस गई, प्रिंसिपल ऑफिस गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस यति, हु अलाउड यू टू ब्रिंग लिपस्टिक, यू आर जस्ट अ किड एंड यू आर यूजिंग दिस मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक नो मैम, मैं नहीं लाई हूँ, ऐसा ऐसा करके, मेरा नहीं है। मानने को ही तैयार नहीं। शी वॉज नॉट इवन लेटिंग मी स्पीक, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। देन अचानक मेरे दिमाग में आया कि यू नो मैम, एक काम करो, आप हैंड राइटिंग टेस्ट कर लो, आप हैंड राइटिंग चेक कर लो, मैच कर लो। अगर हैंड राइटिंग मैच हो जाती है तो ठीक है मेरी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम पे पूरी क्लास में से। तो अभी शी वॉज लाइक, oh, of course, Yati, what do you expect me to check your handwriting? Like, really, you do not tell me what to do. Do you really think I am a fool? You would say, check my handwriting, I'll check yours. And you could just write, you could just use a different handwriting and you'll be free. So ऐसा ऐसा करके कुछ अजीब सा मैंने बोला, एंड शी वॉज नॉट गुड एट इंग्लिश ऑनेस्टली, तो ऐसा कुछ उन्होंने सेंटेंस बोला। अभी आई वॉज मतलब अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। अभी मुझे था कि मेरी स्कूल में बैंड बज चुकी है, बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने इमेज ख़राब हो चुकी है, नए प्रिंसिपल जो आई है उनके सामने भी मेरी इमेज ख़राब हो चुकी है। तो अभी तो मेरा बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब अब अचानक मैम ने बोला, प्रिंसिपल मैम ने, कि ना इसके घर पे कॉल करो। अभी और बैंड बज गई। मुझे था कि भाई घर पे कॉल लग गया तो और बैंड बजेगी, क्यों? क्योंकि पहली बात तो भाई घर की इमेज ख़राब, सब घर वालों के सामने इमेज ख़राब हो गई, अभी तक जो ट्रस्ट था वो भी टूट जाएगा। एंड उसके बाद फिर अगर और फिर महीनों सालों तक मुझे सुनाया जाएगा कि यू नो तू, तेरे स्कूल से हमें कॉल आया था, तूने ऐसा करा था, तू लिपस्टिक लेके गई थी, और ऐसा सब वो पूरी लाइफ टाइम सुनने को मिलता। तो मुझे ये था कि नहीं भाई, मेरे घर पे कॉल नहीं लगना चाहिए। मैं रोने लग गई उस वक्त। अरे आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव किड ग्रोइंग अप। मैं रोने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा कि भाई अब मैं क्या, एक साइड मुझे ये भी था कि ऑब्वियसली मेरी मम्मी जो है वो सपोर्ट करेंगी और ये बोल देंगे कि भाई इसको तो मेकअप हम लोग लाते ही, मतलब हम मेकअप देते ही नहीं है, तो ये इसकी लिपस्टिक हो ही नहीं सकती ऐसा। पर मुझे एक ये डर भी था, कभी उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ, और उल्टा उन्होंने मुझे ही गलत समझ लिया, तो भाई मेरी तो बैंड बच जाएगी आने वाली लाइफ की। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि घर पे कॉल नहीं रखना चाहिए। तो आई वॉज लाइक नहीं नहीं मैम, मैं रोने लग गई, ठीक है। अभी मेरे रोने की आवाज़ से जो रिसेप्शन वाली मैम थी वो आ गई। शी इज़ इन फैक्ट वेरी स्वीट, मतलब बहुत अच्छी हैं वो। एंड जबकि उन्होंने ना कोई पढ़ाया मुझे, ना वो मुझे पर्सनली जानती, बट पता नहीं कि उनको मेरे से बहुत अफेक्शन था, एंड आई डोंट नो द रीज़न। सो बेसिकली वो सडनली शी केम इन दी क्लास एंड सॉरी द ऑफिस रूम, एंड उन्होंने आके आइडिया दिया, एक काम करते हैं आप हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, उसमें तो आइडिया लग ही जाएगा, हो सकता है किसी और ने इसके बैग में रख दिया हो या ऐसा कुछ। तो आई वॉज सो हैप्पी, मतलब अभी तक मेरा जो मुंह लटका हुआ था, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे लग रहा है अब तो कुछ हो ही जाएगा। लेकिन ये हैप्पीनेस ज़्यादा सेकेंड्स की नहीं थी। सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया कि यू नो सीसीटीवी फुटेज हमारे स्कूल के ऑलमोस्ट सारे सीसीटीवीज ख़राब रहते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही नहीं कर रहे होते थे। तो अभी मेरे दिमाग में ये भी थॉट आ रहा है कि भाई अगर सीसीटीवी काम नहीं करता होगा तो अभी तो मेरी बैंड बज चुकी है, अभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अभी फिर उन्होंने जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने चेयरमैन सर को कॉल लगाई, क्योंकि चेयरमैन सर के पास ही एक्सेस था सीसीटीवी फुटेज का।
तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। एंड क्योंकि चेयरमैन सर मुझे बचपन से जानते थे, मैं उन्हीं के स्कूल में पढ़ी थी, तो उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है आप जाके चेक कर लो ऐसा ऐसा करके। अभी हम लोग गए, अभी उस 10 मिनट में जब वो कॉल पे बात हो रही है, मैं बस भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान जी कैसे भी करके CCTV में कुछ आ जाए और मैं बच जाऊँ, CCTV चल रहा हो, ठीक है। और इतनी प्रेयर मैंने उस टाइम तक कभी नहीं की होगी लाइफ में जितनी मैंने उस 10 मिनट में कर ली थी। जैसे हम लोग चेयरमैन सर के कैबिन वगैरह में गए, हमने CCTV वगैरह की फुटेज निकाली एंड लकीली वो मतलब पूरे स्कूल में सपोज 20 कैमराज है, उनमें से सिर्फ 3 कैमरा काम कर रहे थे, उनमें से एक हमारी क्लास का था। लकीली वो CCTV फुटेज मिल गई, ठीक है। उस CCTV फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि जी क्लास में आई, ठीक है। फिर वो क्लास उसने अपने बैग से कुछ निकाला एंड वो क्लास से गई 5th पीरियड में, स्पोर्ट्स वाले पीरियड में। एंड देन वो वापस क्लास में आई एंड उसने मेरे बैग में कुछ रखा है एंड वो क्लियरली दिख रहा था, ठीक है। तो अभी मुझे होगा कि चलो आई एम सेफ, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैम ने जो एक हेल्पर दीदी थी उनको भेजा और उनसे जो जी थी उसको ऊपर बुलवाया कैबिन में, प्रिंसिपल कैबिन में। अभी शी केम, अभी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मैं तो सेफ़ हूँ अब। बट जी केम एंड उसने आके उसको ऐसा ऐसा बोला, कन्फ्रंट किया टीचर्स ने। तो वो भाई वो बंदी पूरी बदल गई। उसने बोला कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैं तो जानती नहीं हूँ ऐसा ऐसा। तो हमने उसको CCTV फुटेज दिखाया तो शी वॉज लाइक, बोलती कि नहीं वो मैं ना बैग्स में कंफ्यूज हो गई थी। मतलब भाई तुम थोड़ा ढंग का रीज़न लाओ, ठीक है, अगर तुम जस्टिफाई भी कर रहे हो। अभी ये तो बहुत ही ख़राब रीज़न था कि ना हमारे बैग सेम है, पूरे डिफरेंट बैग्स। आई एम हैविंग अ ब्लैक बैग, शी इज़ हैविंग अ पिंक बैग। एंड उसके बाद जो हमारी सीट्स हैं, मैं फ्रंट बेंच पे बैठी हूँ, फर्स्ट रो में, लास्ट बेंच पे लास्ट कॉलम पे उसका बैग है। इतना डिफरेंस अगर है तो आप कैसे किसी और के बैग में, मतलब किसी और के बैग, मतलब अपना बैग समझ सकते हो किसी और के बैग को। बट तो ऑब्वियसली अब टीचर्स भाई तो फूल तो होते नहीं हैं, तो दे वर लाइक कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज ऐसा ऐसा एंड आई विल कॉल योर पेरेंट्स, और ऐसा ऐसा कुछ हुआ। फिर जो रिसेप्शन वाली मैम थी उन्होंने बोला कि जे को कि अपोलोजाइज टू यति ऐसा ऐसा करके। फिर उसने मुझे सॉरी बोला, आई एम सॉरी यति ऐसा ऐसा, और मेरे से गलती हो गई है ऐसा ऐसा करके उसने मुझे बोला, ठीक है। आई वाज लाइक अभी मुझे उस चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ रही, उसने मुझे सॉरी बोल रहा है, उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे मेरी इमेज की पड़ी है कि मेरी तो इमेज गई ना भाई, टीचर्स को भी यही लग रहा है। चलो टीचर्स तक तो क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेटर मैम और सब डिस्कस करेंगे, बट अल्टीमेटली बच्चों तक जो बात पहुंच चुकी है कि यति के बैग में ये निकला है, अभी उसका क्या करेंगे। तो और मेरी इमेज तो ख़राब हो चुकी है। अभी मैंने बोला, जब नीचे जा रही थी मैं, आई वॉज गोइंग बैक टू माई क्लास, मैंने कोऑर्डिनेटर मैम को बोला कि मैम प्लीज़ आप क्लास में आके क्लियर कर दो कि ये ना ये ऐसा ऐसा था एंड दिस वॉज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और यति के वो यति की लिपस्टिक नहीं है, ऐसा ऐसा क्लियर हो गया। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग, ठीक है, उनको भी लग रहा था भाई ये क्या बच्ची है। फिर शी केम टू क्लास एंड उन्होंने आके क्लियर किया कि भाई ऐसा ऐसा था कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड यति इज़ इनोसेंट एंड इसके बैग से निकली है, बट वो इसकी नहीं है, वो जी की है एंड शी ट्राई टू डिफेम हर, ऐसा ऐसा करके। भाई आई फेल्ट सो रिलीव्ड, मुझे इतना रिलीफ फील हुआ। फिर नेक्स्ट डे असेंबली वगैरह जो थी उसमें भी मैम ने वार्निंग वगैरह आके दी, क्लियर किया कि किसी लड़की ने ऐसा किसी और के साथ किया है और ये होना नहीं चाहिए ऐसा ऐसा। तो मुझे हो गया था कि अगर किसी और के पास भी उल्टी उल्टी खबर पहुंची है सीनियर या जूनियर के पास, तो उन सबको भी क्लियर हो गया कि भाई नहीं, जो यति दीदी हैं, ये जो यति है उसकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। सो दिस वॉज दी स्टोरी टाइम एंड उसके बाद फिर मैंने जी से कभी भी बात नहीं करी एंड अभी भी वो शायद पिक मी है, बट ऑब्वियसली वी आर एडेड ऑन इंस्टाग्राम, बट लाइक we are not in contact, we do not even talk and anything. And so yeah, this was the story. बट उस वक्त मुझे बिलीव हो गया था कि मतलब ये स्टोरी ने मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा दिया लाइफ में कि लोगों को जो बिलीव करना होता है वो उसी पे बिलीव करेंगे, ठीक है। आप उनका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते हो, नो मैटर आपकी कितनी भी अच्छी इमेज रही हो, आप उनके सामने कितना भी अच्छा रहे हो, या आपका पहला पास्ट रिकॉर्ड कितना भी अच्छा हुआ हो, वो आपको एक इंसिडेंट से पूरा जज कर डालेंगे। सो अगर आप
इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई नहीं आपकी अच्छी इमेज आपको आपकी अगर अच्छी इमेज है तो आपको कोई जज नहीं कर सकता, आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा भाई। अगर तुम कुछ एक गलत चीज़ कर दोगे ना, वो तुम्हारे 100 अच्छी चीज़ें सब भूल जाएंगे एंड तुम्हारा पर्सपेक्टिव उस एक गलत चीज़ से ही शेप होगा। सो दिस इज समथिंग आई लर्नड। So yeah, this was the whole story. And so if you like this story, please like, comment and share. And if you want more such story times, then do let me know. So alright, bye bye.